जनता है, यहाँ के लोग हैं, बदलाव लोग चाहते हैं। भीतर भीतर जबरदस्त लहर है बदलाव की। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के संबंध में क्या कहना आप तमाम समझते हैं। वैसे परिस्थिति में अगर हम तमाम लोग महागठबंधन के सभी हमारे कार्यकर्ता अगर बुलंदी के साथ अपने अपने पंचायत अपने अपने बूथ पर अगर जीत जाते हैं तो महागठबंधन को सीमान में चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और आप रेकॉर्ड बना देंगे, इस बार आपके हाथ में यह लोकसभा की सीट आ जाएगा। अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए और देश के कानून मजबूत जो बना है उसको किसी तरह के उसको कमजोर ना किया जाए, जो कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। आपकी ही जिम्मेदारी है। ये नेता जितने हैं सब तो आपको क्या अपने भाषण में क्या कह रहे हैं, बतला रहे हैं कि सावधान हो जाओ, देश पर खतरा, देश पर खतरा है। तो हम तमाम लोगों के ऊपर इसलिए अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हम तमाम वामपंथी साथियों को इसमें सजग रहने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो देश में चुनाव हो रहे हैं इस बार निश्चित परिवर्तन होगा। नरेंद्र मोदी हटेंगे, भाजपा को हटना है। लोकतांत्रिक जनतांत्रिक विचारधारा की सरकार केंद्र में बनेगी। एक राजेंद्र बाबू और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ब्रजकिशोर बाबू, अन्य हमारे लोहिया जी के जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जो वामपंथ विचारधारा के लोग थे, उनके विचारों की जीत होगी और केंद्र की सरकार जाएगी और अपनी सरकार बनेगी। इसलिए भाजपा को भगाना है और नरेंद्र मोदी को हटाना है। देश के कुव्यवस्था को सुधार करना है, बेरोजगारी को मिटाना है, महंगाई को भगाना है, देश के आर्थिक स्थिति को सुधार करना है। तो हमारे कार्यकर्ता बंधु आपकी ही जिम्मेदारी है। आप ही लड़ेंगे, आप ही के लड़ाई से जल डालेंगे, परिवर्तन होगा। आप लग जाइए, लड़िए और 25 तारीख को एक वोट लालटेन ईवीएम में हरा बटन दबा करके जिताने का काम कीजिए। वह जीत और बिहारी चौधरी की नहीं होगी, ये महागठबंधन विचारधारा के लोगों की जीत होगी और बिहार आगे बढ़ेगा और सीमांत के प्रतिनिधित्व लोकसभा में अच्छे तरीके से करने का काम आप हमें अधिकार देंगे तो मैं करूंगा। और आप मैं बहुत नहीं कुछ कहना चाहता। वही बात जो सत्यदेव जी बोल गए, अमरजीत जी बोल गए, अन्य साथी बोल गए, उसी वह विषय वही है। विषय है कि कैसे हम अपने इतना अच्छा जो संविधान बाबा साहब दिए हैं उसको हम कैसे बचावें। इसी पर हम भिन्न तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का हम काम करते हैं। इन्होंने समझाने का काम किया और अपने वक्तव्य से आपका ध्यान आकृष्ट किया है कि आप जुझारू हैं, आप लड़ाकू हैं, आप स्थिति परिस्थिति को समझते हैं। आप जो है लड़ जाइए और लड़ करके वो व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए महागठबंधन की जो प्रत्याशी आया है उसको जिताने का काम कीजिए। यही तो इन लोगों को कहना है।
इन्हीं शब्दों के साथ रघुनाथपुर में भी जाना है। अभी तो एक राउंड चल रहा है, इसको कार्यकर्ता सम्मेलन कहिए, वर्कर्स कन्वेंशन कहिए। आप तमाम कार्यकर्ता भिन्न दल के आए हैं जो महागठबंधन में हैं, और आपको एक तरह की ऊर्जा हम लोगों ने दे दिया। आपके शिथिलता को ऊर्जान्वित करने का काम हम लोगों ने किया आज यहाँ अपने बातों से। आप ये लड़ाई अब शुरू हो गई, और अब दूसरा फेज जो होगा वो काफी लोगों को बुलाकर आप भी लोग बुलाएंगे, और आम सभा जैसा अब ये जो है सम्मेलन के रूप में होगा। वो अब तो शुरू हो गया है। आप इसमें सचेत सावधान रह करके आप भाजपा को भगाने के लिए, आरएसएस के जहर फैलाने को रोकने के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप चुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताइए और यहाँ पर लोकतंत्र को बचाइए। साथियों, इसके साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, 30 तारीख को हमारा नामांकन होगा, शिवान नामांकन होगा। तो आप तमाम साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि भारी संख्या में नामांकन के दिन आकर के अपना प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन करिए। ये 6 पार्टी हम लोग आए हैं नामांकन कराने के लिए। शक्ति लोकतांत्रिक तरीके से दिखाने का काम कीजिए। मैं प्रणाम नमस्कार सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन।